आगामी जो बीपीएससी की परीक्षा आ रही है 67वीं और सीडीपीओ की जो परीक्षा आ रही है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है और 30 करंट अफेयर पूछे जाते हैं जिसमें मैंने 2020 की सीरीज स्टार्ट की है और आज से परीक्षा तक ये चलती रहेगी। और इसमें मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको लगभग 80% से ज़्यादा प्रश्न इसी से आएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और बार बार देखें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि करंट की जो कैटेगरी है मैंने सबसे छांट कर एक यूनिक मॉडल तैयार किया है और आप अगर उसको देखेंगे तो हाँ, आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं कारगर हमारे लिए रहेगी। तो गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान का संबंध किससे है? तो भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान चलाया है। अगर पूछा जाएगा कि गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान का संबंध किससे है तो कार्गो हैंडलिंग क्षमता से। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है भास्कवदा को आधिकारिक कैलेंडर कौन सा राज्य मानेगा? तो लूनर और सोलर बेसिस पे जो है असम पहली बार अपना एक स्पेशल कैलेंडर जारी कर रहा है जिसका नाम क्या है? भास्कवदा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में अभी तक कितनी बार परिसीमन आयोग आ चुका है? तो याद रखिएगा परिसीमन आयोग क्यों चर्चा में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन की बात की गई है तो वहाँ पर फिर से जो है एक बार परिसीमन आयोग आया है। तो ये 8वीं बार है। टोटल मिलाकर कितनी बार है? 8वीं बार है। इससे पूर्व कुछ के याद हैं हमें, उसे मैंने लिख दिया है। 52 में आया था, 62 में आया था, 72 में आया था, 63 में आया था, 73 में आया था और 2002 में आया था। ये याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। ट्विटर ने किसे रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर बनाया है? तो याद रखिएगा कि बहुत लंबे समय तक दोनों में चली थी। अंत में भारत सरकार की बात ट्विटर को माननी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म है भारत और ट्विटर इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। 2006 में मैं बता दूं कि ट्विटर की स्थापना हुई थी और जैक डॉर्सी पहले इसके संस्थापक थे। अभी वर्तमान में एनडी जेसी महोदय हैं। कौन है? एनडी जेसी महोदय। ठीक, तो इसने किसे बनाया है ग्रीवांस ऑफिसर इंडिया में? तो विनय प्रकाश को। किसको बनाया है? यहाँ गलती से लगता है प्रकाश होना चाहिए, लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। फेसबुक ने किसको बनाया है? इसी तरह फेसबुक ने अपना ग्रीवांस ऑफिसर बनाया है स्फूर्ति प्रिया को। ठीक, और व्हाट्सअप ने बनाया है किसको? व्हाट्सअप ने बनाया है परेश बी लाल को। किसको बनाया है? परेश बी लाल को। फेसबुक स्फूर्ति प्रिया। फेसबुक की स्थापना जानते हैं 2008 में, अब इसका नाम बदलकर मेटा हो गया है। और व्हाट्सअप कब? 2009 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूएनडीपी के अनुसार भारत का सबसे अच्छा जिला कौन सा बना है? तो रांची जो है वो सबसे अच्छा जिला है। कौन सा जिला सबसे अच्छा है? रांची को बनाया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। नेट जीरो के लक्षित देशों में 7+ में कौन आता है? तो याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में COP26 की बैठक ग्लासगो में हुई थी। वहाँ एक धारणा आई थी सामने, ठीक ना, 7+1 की धारणा। तो 7+1 में याद रखिएगा कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, यूरोप, पूरा यूरोपियन यूनियन आता है, पूरा अमेरिकन कंटिनेंट आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, रूस आता है और चाइना आता है। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से, अक्सर बीपीएससी में पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से नेट जीरो लक्ष्य के तहत जो है 7+ में कौन से देश सम्मिलित हैं या नहीं हैं, ये प्रश्न सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाएगा। चलते हैं आगे। पेरिस समझौते में कब गरीब देशों के लिए $100 अरब की सहायता देने की बात की गई है? तो 2000। तो पेरिस समझौते के में कब तक गरीब देशों के लिए $100 अरब की सहायता की बात की गई है? 2025 तक। तो ये मैं बोल चुका हूँ एक बार पहले भी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा COP26 जो अभी हाल ही फिलहाल ग्लासगो में हुई थी समिट में पंचामृत फार्मूला इंडिया के द्वारा दिया गया। कौन सा फार्मूला था? पंचामृत, यानी 5 प्रकार का फार्मूला की बात की गई थी और दिया है कि इसके तहत जो है कार्बन गहनता को कितना फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा गया? 45%। भारत कितना कार्बन गहनता कम करेगा? 45%। भारत कब तक शून्य कार्बन लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धित है? तो याद रखिएगा ये भी पंचामृत योजना ही के तहत है, 2070। तो ये कहेगा कि भारत जो 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, ये किस योजना के तहत आता है? भारत का कौन सा लक्ष्य है? तो पंचामृत लक्ष्य। ठीक, 2030 तक कितने प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा को भारत पूरा करेगा? तो भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 50%, जिसमें जो है स्वच्छ ऊर्जा के तहत जो है भारत सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा तीनों को बढ़ावा दे रहा है। पवन ऊर्जा तीनों को बढ़ावा दे रहा है। चलिए, भारत ने कब तक अनुमानित उत्सर्जन क्षमता 1 अरब टन तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा कि कार्बन को जो है
कार्बन को 1 अरब टन तक जो है कम करने का लक्ष्य जो है कब तक का है? 2030 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, भारत 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा को कितने गीगावाट तक पहुंचाएगा? तो यही नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा और 500 गीगावाट तक जो है इसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें पवन ऊर्जा, जल विद्युत और सोलर ऊर्जा तीनों शामिल है। भारत ने 12 नवंबर 2020 तक जो है आत्मनिर्भर भारत का 3.0 जो है ये शुरू किया है। तो इसके लिए भारत सरकार कितने करोड़ पैकेज देगी? 2.65 लाख करोड़। कितना पैकेज दे रही है? 2.65 लाख करोड़। चलते हैं आगे। युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार जो है 2021 में दिया है। इसके चलते नीना गुप्ता चर्चा में रही थी, आप लोग को भी पता होगा, ठीक ना। और ये प्रोफेसर हैं सांख्यिकी संस्थान की। इन्होंने क्या किया था कि 2 तथ्यों पर विशेषली जिक्र किया था। एक तो सबसे पहले क्या है, एफाइन अलजेब्रिक ज्योमेट्री और कंप्यूटर ज्योमेट्री के लिए जो है कंप्यूटेटिव अलजेब्रा के लिए इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए क्या दिया गया है? रामानुजम पुरस्कार। तो ये याद रखिएगा कि अपने में साइंस के क्षेत्र में जो है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। चलिए, मिस यूनिवर्स रही हरनाथ सिंधु का संबंध किससे है? तो अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है हरनाथ सिंधु जो है मिस यूनिवर्स बनी हैं, ये कहाँ की हैं? तो गुरदासपुर, पंजाब की। ठीक है, चलते हैं। भारत की सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर का संबंध किससे है? तो अभी हाल फिलहाल में जो है बहुत चर्चा में रही है फाल्गुनी नायर। तो ये जो ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी नायका है, इसकी क्या है? थी है सीईओ है कौन? फाल्गुनी नायर। तो याद रखिएगा सीधा सीधे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। याद रखिएगा कि विश्व एथलेटिक्स में एकमात्र इंडिया की तरफ से मेडल जीतने वाली अभी तक महिला कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको इसी साल क्या हुआ है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए चुनिंदा प्रश्नों में से एक है। फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई सूची में नीता अंबानी की रैंक क्या है? तो नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है। और सौम्या स्वामीनाथन जो कि किनकी बेटी हैं? एमएस स्वामीनाथन की। आप जानते होंगे कि हरित क्रांति के वे भारत में जनक माने जाते हैं और अभी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में वो। किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन की मालकिन है। और इसके अलावा जो देखिएगा कौन है? सुचित्रा इला। ठीक, भारतीय बायोटेक कंपनी भी अभी चर्चा में रही है और वैक्सीन के चलते, कोरोना वैक्सीन के चलते। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो याद रखिएगा, डिप्टी डायरेक्टर कौन बनी है? गीता गोपीनाथन। कौन बनी है? डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथन। 11 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन में के लिए ब्रिटेन में उच्चायुक्त कौन बनी है? अदिति महेश्वरी। 20 साल की राजस्थान की अदिति महेश्वरी हैं, जिनको ब्रिटेन में क्या बनाया गया है? उच्चायुक्त बनाया गया। चलते हैं आगे। चलिए, तो आगे अब वो प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये टॉप 20 प्रश्न जो हैं आपके लिए कारगर रहेंगे। तो इसको बार बार देखते रहिए, इस पर ध्यान देते रहिए और मैं लगातार लेकर आप सबों के सामने जो है ये टॉप 20 प्रश्न रोज उपस्थित होऊंगा। इसमें ये देखना है मेनली कि बीपीएससी का जो तरीका है प्रश्न पूछने का, इसके ट्रेंड को ध्यान में रखना है। वो आसान सवाल भी पूछती है, तो साथ साथ जो है करंट अफेयर्स की 2-2, 3-3 लाइन की भी सवाल आती है। तो 2-2, 3-3 लाइन का जो सवाल आता है उस पर बार बार गौर करना है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और इसी तरह हर दिन जो है हम लेते आएंगे और अभी तक जो है परीक्षा तक यह टॉप 20 की सीरीज चलती रहेगी।